हेलो एवरीवन। आज हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ रूल्स एंड ट्रिक्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 × 2 मल्टीप्लिकेशन 3 × 3 मल्टीप्लिकेशन के रूल देखेंगे, ट्रिक देखेंगे, बॉडमास रूल, फिर फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे, इंडिसेस, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट की शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे, फिर हम एलसीएम एंड एचसीएम, नॉर्मल एंड फ्रैक्शन, ओके, इसके बारे में स्टडी करेंगे। पहले बॉडमास रूल, ये सबको पता होगा बट हम बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं। ब्रैकेट्स बिफोर इट मीन्स क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ओके। बी मीन्स ब्रैकेट, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहले नॉर्मल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर क्यूब ब्रैकेट, कर्ल ब्रैकेट सॉरी। उसके बाद ऑर्डर पावर ऑफ रूट एंड स्क्वायर ऑर्डर, उसके बाद सॉल्व करेंगे। उसके बाद डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट इंडिसेस आते हैं आपके। अगर दो मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं ए बेस सेम है दोनों का और जो पावर है वो अलग है, तो क्या होता है, बेस के पावर ऐड हो जाती है बेस के ऊपर, ठीक है। ए रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर एन। अब अगर डिवीज़न में है तो एम माइनस एन पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ए रेज टू पावर एम रेज टू पावर एन है तो एम इंटू एन की मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स की। ए रेज टू पावर माइनस एम है तो इट मीन्स क्या होता है, 1/a रेज टू पावर एम। ए इंटू बी रेज टू पावर एन है तो इट मीन्स इन दोनों की पावर, दोनों को हम दोनों बेसिस को हम एन पावर दे सकते हैं। ए रेज टू पावर एन इंटू बी रेज टू पावर एन। ए अपॉन बी रेज टू पावर एन है तो ए रेज टू पावर एन है, बी रेज टू पावर एन है। ए रेज टू पावर एम अगर ए रेज टू पावर एन के इक्वल है, बेस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी, एम इक्वल्स टू एन ले सकते हैं हम। ए रेज टू पावर 1 अपॉन एम है तो इट मीन्स क्या होता है, रूट ऑफ एम, ए का रूट क्या होएगा, एम रूट ए। जैसे आपके पास ए रेज टू पावर 1/2 होता है तो उसको क्या लेते हो, रूट ए नहीं लेते, वैसे ही है ये। तो जैसे ए रेज टू पावर 1/3 हो तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, मतलब क्यूब रूट लेना है ए का, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका रूल क्या है, ए रेज टू पावर एम बाय एन है तो ये क्या होगा, एम बाय एन है ना, एन आगे आ जाएगा, रूट में आ जाएगा ए रेज टू पावर एम। ए रेज टू पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, किसी भी बेस की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है। बेसिक रूल्स क्या है फ्रैक्शन के ये तो वैसे बहुत ही सिंपल हैं, सबको ही पता होंगे, बट एक बार देख लो। 1/a/b हो तो ये b ऊपर चला जाता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/a b/1, b/1 का उल्टा कर दोगे 1/b हो जाएगा, सॉरी b/1 ऊपर जाके, सही है, ऊपर जाके b इंटू 1 डिवाइडेड बाई ए, तो b/a आ गया। जैसे एग्जाम्पल है 1/2/3, 2/3 है नीचे दिया हुआ 1 के नीचे, तो ये 2/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 1/2 3/2। जैसे ये a/b बाय में c है तो c/1 कर दो, तो ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके 1/c, तो इट मीन्स क्या होगा, a से 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, b से c की हो जाएगी, a/bc आ जाएगा, ठीक है। अब 3/2/5 ये दे रखा है, एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं। 3/2 ऊपर a है, ये नीचे b है, b/c है, ठीक है। अब ये वैसे सॉल्व कर लो, जैसे ये लिया हमने, a/b/bc हो जाता है ना, तो 3/2 इंटू 5 हो जाएगा, 3/10 आ जाएगा। a/b डिवाइडेड बाई c/d, तो ये अपोजिट होके d/c हो जाएगा, तो ad और bc ये बन जाएगा ad/bc। ये एग्जाम्पल दे रखा है। a प्लस b प्लस c/x हो तो इट मीन्स क्या होता है, a/x b/x प्लस में c/x, इट मीन्स ये होता है। अगर मल्टीप्लिकेशन में दे रखा हो a क्रॉस b क्रॉस c डिवाइडेड बाय x, तो आप इसमें अब अगर आपका एडिशन में दे रखा है तो आपको सबको x नीचे देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, किसी को भी, एक को भी दे सकते हो, ए के नीचे भी लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में ये सिंपल लिख सकते हो, बी को भी दे सकते हो, सी को भी, ठीक है। a क्रॉस b क्रॉस c डिवाइडेड बाय x क्यूब है तो या तो सबके नीचे x अलग अलग आएगा या फिर किसी भी एक के नीचे x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। a/b प्लस c/b, इट मीन्स क्या होगा, b एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर a प्लस सी, तो ये नीचे सेम हो तो ऊपर वाले ऐड हो जाते हैं, a प्लस c/b। जैसे एग्जाम्पल है 2/7 5/7, तो 2 5 ऐड हो जाएंगे, 7/7 1 आ जाएगा। a/b माइनस c/b, अगर ये हो तो a माइनस सी, नीचे सेम है तो ऊपर a माइनस सी हो जाएगा। b और d नीचे दे रखा है तो bd एलसीएम से भी, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, bd ले लिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इंटू डी बच जाएगा, इसमें से d नहीं है इसमें, प्लस में bc, यहाँ पे b बच जाएगा, ठीक है। अब वैसे भी इसको सिंपल करना है तो bd नीचे ले लिया और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ad प्लस bc, ठीक है। तो ये क्या गया, ad/bd प्लस में bc/bd।
ए बाई बी माइनस सी बाई डी ये दे रखा हो तो बी डी आ गया ए डी माइनस बी सी। ठीक है, पहले ऐसे करनी है इस साइड वाली, ये ध्यान में रखना है, ए डी माइनस बी सी, ये आ जाएगा ए डी के नीचे बी डी माइनस बी सी बाई बी डी। ए बाई बी इंटू सी बाई डी हो तो मल्टीप्लाई कर दो बस ए सी बाई बी डी। ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी हो तो इसका अपोजिट करके लिख दो डी बाई सी। ओके, मल्टीप्लिकेशन में अपोजिट हो जाएगा ना, ए डी बाई बी सी। अब 2 इंटू 2 मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक क्या है, देखो जैसे 15 इंटू 13 की करनी है हमने मल्टीप्लिकेशन, वैसे तो सिंपली भी आप कर सकते हो बट शॉर्ट ट्रिक से ईजिली हो जाएगा। 15 और 13 इसको क्या करेंगे, 3 स्टेप्स लेंगे इसमें, 1 2 3। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 5 इंटू 3 15 इधर लिख देंगे, 1 इंटू 1 1 इधर लिख देंगे। मिडल स्टेप में क्या करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, दोनों को फिर ऐड करके यहाँ लिखेंगे। 1 3 ज़ा 3, 1 5 ज़ा 5, 5 प्लस 3 कितना आ गया 8, वो यहाँ लिख दिया। ये 3 स्टेप्स बन गए। अब क्या करो, ये वाला डिजिट यहाँ पे लिख दो, 5 लिख दिया। अब इसमें जो 1 बच गया वो इसमें नेक्स्ट वाले में ऐड कर दो, 1 प्लस 8 9, और ये 1 बच गया, 1 यहाँ पे लिख दो, 195 इसकी मल्टीप्लाई आंसर आ जाएगा। वैसे अगर एक और मेथड है, 15 इंटू 10 करके 150, 15 इंटू 3 करके 45, तो 195 आ गया ना। 13 था ना, 13 को अलग अलग करके 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से फिर 3 से, फिर दोनों को ऐड कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 42 36, इसमें क्या होगा, क्या करोगे, 2 इंटू 6 यहाँ लिख दिया, 4 इंटू 3 यहाँ लिख दिया, 4 6 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 24 प्लस 6 दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ लिख दिया 30। अब ये 2 यहाँ लिख दिया, 1 इसमें ऐड कर दिया, 31 बन गया, 31 का 1 यहाँ लिख दिया, 3 बच गया, 3 इसमें ऐड कर दिया 15, ये बन गया इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सिंपली करके देखोगे यही आएगा। 3 इंटू 3 मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या करना है, अब वहाँ पे हम 3 स्पेस बना रहे थे 1 2 3, इसमें क्या करेंगे 5 स्पेस बनाएंगे। 122 415 से मल्टीप्लाई करनी है, 122 415 से करेंगे। ये कैसे करेंगे, 122 415 पहले 2 की 5 से करके यहाँ लिख देंगे, 10 आ गया। 1 की 4 से करके यहाँ लिख देंगे, 4 आ गया। फिर क्या करेंगे, इस स्टेप में क्या करेंगे हम, 2 की 5 से 2 की 1 से करके 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 12 यहाँ लिख दिया। इसके इससे 1 की 1 से 1, 2 4 ज़ा 8, 1 प्लस 8 9, ये इधर लिख दिया। अब मिडल स्टेप में कैसे लिखोगे, ये फर्स्ट वाले की लास्ट वाले से, 1 5 ज़ा 5, 2 4 ज़ा 8, 5 प्लस 8 कितना हो गया 13, और ये मिड वाले की इससे 2 1 ज़ा 2, 13 प्लस 2 15, ये मिड में लिख दो। अब बस कुछ नहीं करना, सेम वही स्टेप है, 0 1 को इसमें ऐड कर दो, वो जो बच गया, 13 का 3 यहाँ लिख दो, 1 इसमें ऐड कर दो, 16 बन गया, 16 का 6 यहाँ लिख दो, 1 इसमें ऐड कर दो, क्या बन गया 10, 10 का 0 लिख दो, 1 इसमें ऐड कर दो 5। ओके, इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन रूल है ये, कोई भी अपनी तरफ से ले लेना सिंपली मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। बोर्ड मास्क रूल के लिए ये आपके कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। 42 डिवाइडेड बाई 6 इंटू में 5। बोर्ड मास्क रूल क्या कहता है, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीज़न, मास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। पहले क्या आएगा, डिवीज़न, फिर आएगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें पहले डिवीज़न सॉल्व करो, 6 7 ज़ा 42, 7 इंटू में 5 35। अगर आप पहले इसको सॉल्व कर दोगे, 6 5 ज़ा 30, 42 डिवाइडेड बाई 30 वो कुछ और ही आंसर आएगा आपका। ठीक है, 42 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ 7। अब इसमें क्या है, ब्रैकेट, ऑफ, ऑफ क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, तो पहले ऑफ को सॉल्व करो। ऑफ का मतलब कहता है मल्टीप्लिकेशन, 6 इंटू 7 42। अब फिर उसके बाद डिवीज़न आ रहा है, तो डिवीज़न को सॉल्व करो, 42 डिवाइडेड बाई 42 1। अब इसको पहले इसमें से पहले इसको सॉल्व कर दोगे, 6 7 ज़ा 42, 7 ऑफ 7, 7 7 ज़ा 49, 49 आंसर आ जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। 42 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ 1, पहले क्या करो 6 ऑफ 1, इसमें सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है। ब्रैकेट वाला पहले सोल्व कर लो जो भी है, और ब्रैकेट में भी ध्यान रखना है पहले क्या सोल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन आता है ना पहले, फिर एडिशन आता है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन करो। 15 4 ज़ा 60 प्लस में 2, तो क्या आ गया 62। अब उसके बाद इन दोनों में सब पहले क्या सोल्व करोगे, ऑफ सोल्व करो, तो 7 आ जाएगा। 7 की फिर 42 से डिवाइड करो, 42 को 7 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 6, प्लस में 62 पड़ा है, तो 68 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 8 प्लस 8। अब इसमें देखो पहले क्या सोल्व करेंगे हम, ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, ऑफ भी नहीं है इसमें दे रखा, डिवीज़न दे रखी है, पहले डिवीज़न सॉल्व करो। ठीक है, डिवीज़न के लिए 8 डिवाइड बाई 8 1 आ गया, फिर मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू 1 8 आ गया, माइनस 8 प्लस 8, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, पहले एडिशन आता है
बोर्ड मास में एडिशन के लिए भी 8 प्लस का 8 माइनस का 8, ये क्या हो गया 0 हो गया, तो बच गया क्या 8। ये आंसर आ गया अपने पास। ठीक है, इस टाइप से आपको सोल्व करने हैं। नेक्स्ट आप गया स्क्वायर रूट ट्रिक। स्क्वायर रूट ट्रिक क्या है, इसके लिए आपको पहले तो 0 से 9 तक नंबर और उनके स्क्वायर याद होने चाहिए। ये तो बहुत ईजी है, सबको लर्न होंगे। और फिर इस स्क्वायर के लास्ट डिजिट देखोगे आप, लास्ट डिजिट 0 है, 1 का 1 है, 4 है, इसमें लास्ट डिजिट 9 है, इसमें लास्ट 6 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे ये आपका इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है, तो इसमें क्या करोगे आप, 76 है ना, ये लास्ट डिजिट देखो किस में आ रहा है, पहले किस में आ रहा है लास्ट डिजिट देखो, एक तो 16 4 के स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, 6 आ रहा है इसमें लास्ट डिजिट, और देखो 36 6 के स्क्वायर में आ रहा है, या तो 4 में आ रहा है या फिर 6 में आ रहा है। 4 एंड 6 दो बन गए इसके, इन दोनों में से हम एक लेंगे। अब नेक्स्ट देखो ये कैसे लेंगे, कमिंग इन बिटवीन विच टू स्क्वायर्स। अब आप देखो 57 की इन दोनों के स्क्वायर, किन दो चीज़ों के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना है 49, 8 का 64, 57 इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, तो ये लिख दो पहले। अब क्या करो, इन दोनों के मल्टीप्लाई करो, 7 8 का कितना हो गया 56, 56 लेस देन है 57 से। ठीक है, एक्चुअल नंबर जो है वो ग्रेटर है इनकी मल्टीप्लिकेशन से, एक्चुअल नंबर ग्रेटर है तो आप ग्रेटर वाला यहाँ पे लोगे, 6 ले लोगे। ठीक है, 6 यहाँ पे आपने लिख दिया, तो उसके बाद इनमें से कौन सा लगे, इनमें हमेशा कम वाला लोगे। ठीक है, लोअर वाला 7, ये 76 इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 16 है। अब इसमें देखो 1 किस किस में आ रहा है, एक तो 9 में आ रहा है। ठीक है, 9 का स्क्वायर, एक 1 में ही आ रहा है, बस ये दोनों में ही है 1 और 9, या तो 1 हो जाएगा या 9 हो जाएगा। अब 16 किस किस स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 21। ठीक है, 16 वैसे 4 का ही आ रहा है, सिंपली दिख रहा है, तो यहाँ पे 4 ही लिखोगे आप। ठीक है, 4 और 5 के बीच में 20 और 4, तो यहाँ पे 4 ही आ रहा है। वैसे ये इसको मल्टीप्लाई करके देखो, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन रूल के लिए देखा है, 4 × 5 कितना आया है 20, तो 20 आ गया। 20 जो है यहाँ पे 16 दिया हुआ है, इससे कम है या ज़्यादा है 16, एक्चुअल नंबर क्या है 20 से लेस है, तो यहाँ पे क्या ले लोगे आप 4 ले लोगे, लेस वाला। ठीक है, सॉरी इसमें से 1 लेस वाला। ठीक है, इसमें आ गया 4, इसमें तो हमेशा लेस वाला ही लेना है, 4 ही लेना है। अब इन दोनों को आप ट्राई करके देखना, 7 9 2 1 और 6 7 2 4, इसका रूट निकाल के देखना स्क्वायर रूट, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताना क्या आ रहा है। नेक्स्ट देखो क्यूब रूट ट्रिक क्या है। क्यूब रूट ट्रिक के लिए आपको क्या करना है, 8 5 1 8 4, उसमें जैसे आप ले रहे थे 2 ले रहे थे ना, लास्ट वाले 2 डिजिट ले रहे थे, इसमें 3 उठा लो, 3 उठा के देखो इसमें लास्ट डिजिट क्या है। पहले इसमें आपको क्यूब पता होना चाहिए सबके 1 to 9 तक। ठीक है, क्यूब के फिर लास्ट डिजिट देखोगे आप। अब इसमें 184 है, इसका आप लास्ट डिजिट देखो 4 है ना, तो क्या आएगा, इसका लास्ट डिजिट 4 है, तो 4 आ गया यहाँ पे। अब इसमें वैसा कुछ नहीं है कि दो चीज़ों के बीच में आ रहा होगा 4, ये आप इसमें देखोगे कि 1 8 7 4 5 6 3 2 9, इसमें सबका अलग अलग है, उसमें दो चीज़ों का सेम आ रहा था, 1 का 1 था, 9 का 81 था। ठीक है, इसमें स्क्वायर में सबके लास्ट डिजिट अलग अलग है, तो इसमें वो कोई चक्कर ही नहीं है कि कौन सा लेना है आपको। तो इसमें 184 है ना, तो 4 किस में आ रहा है वो देख लो, 4 में आ रहा है तो 4 तो लास्ट में आएगा ही। अब 85 का देखो क्या आएगा, 85 है, ये किस 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 क्यूब के बीच में आ रहा है, 4 के क्यूब में के बीच में, 4 का क्यूब 64 और 5 के क्यूब के बीच में, 5 का क्यूब 125, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो आप क्या करोगे, इसमें तो लेना ही कम वाला होता है हमेशा, 4 ले लो, 44 इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4 3 8 9 7 6, ये है 976, देखो किस में आ रहा है लास्ट में 6 में आ रहा है, 6 आएगा। अब ये देखो 438, किसके बीच में आ रहा है, 7 के क्यूब के बीच में, 7 का क्यूब कितना 343 सॉरी। अब 8 का कितना 512, ठीक है, इन दोनों के बीच में आ रहा है 438, तो कम वाला लिख दो 76, इसका क्यूब रूट आंसर आएगा। ये दोनों ट्राई करना, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इनके क्या आएंगे। ठीक है, 1 to 100 तक नॉर्मली आपको स्क्वेयर्स लर्न होने चाहिए, बट फिर भी ये कुछ ट्रिक्स हैं आपके लिए जो बनती हैं उनके लिए बता रखी हैं। बाकी 1 to 30 तो सबको पता ही होंगे, 40 की सीरीज़ में 40 to 60 बता रखे हैं, 90 to 100 बता रखे हैं, और इनके बीच वाले आपको लर्न होने चाहिए। 40 का स्क्वायर वैसे क्या होता है 1600, अब 41 42 43 ये सब ले लो 50 तक।
अब इसमें क्या करना है आपको, 1600 है ना, 16 लेना है 41 में, फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यहाँ तक ऐसे नीचे की तरफ बढ़ते जाना है। फिर उसके बाद अपोजिट पढ़ना है आपको 50 से। यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। इस टाइप से आपको स्क्वायर्स लर्न हो जाएंगे इजीली, ठीक है। अब इसमें 51 वाली लाइन में देखो, इस सीरीज़ में क्या करना है आपको, 51 का स्क्वायर कितना होता है, 2601, ठीक है। 26 है, 26 है, तो नेक्स्ट चलते जाओ, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ये लास्ट में एक स्टेप खाना है आपको, बस 35 खाना है, 36 लिखना है डायरेक्ट, 35 को नहीं लिखना है आपके। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर से स्टार्ट हो जाओ, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर, बस यही लिखना है आपको। ये आपके स्क्वायर्स इजीली बन जाएंगे इस लाइंस के। अब देखो 90 वाली लाइन का कैसे बनाना है, 90 का स्क्वायर 8100, 91 से स्टार्ट हो जाओ 100 तक चलो, 81, 82, 84, 86, इसमें 2 को गैप देना है, +2 करते जाना है, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100। अब इसमें देखो अपोजिट चल लो, फिर इसमें सीधा चले थे ना, इसमें फिर अपोजिट चलो, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का और 10 का। इस टाइप से ये सीरीज़ बनेगी आपकी, ठीक है। ये स्क्वायर्स आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे अगर आप ये ट्रिक लर्न कर लेते हो तो। अब नेक्स्ट आता है आपका बेस 5 हो या यूनिट डिजिट 5 हो, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है बहुत इजीली। जैसे 55 का स्क्वायर है, इसमें क्या है, 5 का स्क्वायर लिखो पहले 25 आएगा, 5 में 1 ऐड करके 6 आ जाएगा, 5 इंटू 6 करो 30 आएगा, वो 30 यहाँ लिख दो, 3025 इसका स्क्वायर आ जाएगा। जैसे 65 है, यूनिट डिजिट 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 इंटू +1 करोगे 6 प्लस में 6 इंटू 6 + 1 6 इंटू 7 42, ये इसका स्क्वायर आ गया। अब 105 का स्क्वायर है, जैसे 5 का 25, 100 इंटू में 10 + 1 11, 10 इंटू 10 + 1 10 इंटू 11 110, 110 यहाँ लिख दो, 25 यहाँ लिख दो, आंसर आ गया। 135 का स्क्वायर निकालना है, जैसे 5 का स्क्वायर 25, 13 इंटू 14 कितना आ गया 182, वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। 1 ऐड करके उसे मल्टीप्लाई कर दी, वो आगे लिख दिया, और ये क्या गया 5 का स्क्वायर कर दिया। अब ये देखो, जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने हैं आपने, जो आपको मिलते नहीं है, जैसे 8 का पता है आपको, ठीक है, 7 का नहीं पता, 7 नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, उसको कैसे निकालोगे, उनके लिए रूल्स क्या हैं, x + -y इसका रूट दे रखा है, रूट निकाल कर लो पहले, इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लो। उसका रूल क्या है, √x + -y/2√x। इस टाइप से आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स निकाल सकते हो। जैसे √7 = इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। बट इसमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ये जो यहाँ पे जो आप चीज़ लोगे ना, जैसे यहाँ पे 9 - 2, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ऑलरेडी, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा आपसे। जैसे ये 9 - 2, अब आप इसको 10 - 2 करोगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, 10 का भी क्योंकि स्क्वायर नहीं है। 9 - 2 करोगे तो ये क्या है, x - y बन गया, तो ये क्या है √x की जगह √9 - y की जगह क्या ले रहे हैं हम 2 / 2√x 2√9, ठीक है। अब 9 का √3 माइनस में 2 इंटू √9 का क्या हो गया 3, 2 इंटू 3 6 हो गया, 1/3 आ गया, 3 3 = 9 - 1/3 8/3 2.67, ये आंसर आ गया आपका। अब जैसे √13 बनाना है, 16 - 3 कर दो रूट का, ठीक है। अब इसमें √16 - 3 करोगे, या फिर 9 + 4 भी कर सकते हो, ठीक है। आगे परफेक्ट स्क्वायर लेना है, तो ये 4 - 3/8 आ जाएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा √x ± 2 +-y/2√x, ये था ना फॉर्मूला। तो ये क्या आ गया, x माइनस में माइनस है तो यहाँ माइनस लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो, ये माइनस है तो माइनस y/2√x 2√16, √16 का 4, 2 इंटू 4 8 आ गया अपने पास। तो ये क्या आ गया 8 4 = 32 -3/8 29/8, ये आ गया इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब 9 + 4 करके भी देख लो तो भी यही आएगा, 3 + में 4/6 आ जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा ना, ये क्या हो गया √x + 2 y √x + y, √x कितना हो जाएगा 3, और ये प्लस y कितना है 4, और / 2 √x, √x कितना है √9, 2 इंटू
√9 क्या हो जाएगा 3, 2 इंटू 3 6 हो गया, 4/6 हो गया, 2/3 आ गया, 3 + 2/3, 3 3 9 + 2 11/3, ये भी यही आ रहा है जो इससे आ रहा है। ठीक है, अब ये आप सॉल्व करके देखना, खुद से कमेंट बॉक्स में आंसर बताना इसका। √10 का क्या आएगा, √11 का 3.33 आएगा, ये खुद से सॉल्व करके देखना। ठीक है, वेरी इजी ट्रिक्स हैं, ये याद कर लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रिक्स लर्न करने वाली भी नहीं है इतनी, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच।